जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे एक साइंस का नया सा चैप्टर जिसका नाम है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र सभी जीवों में पाया जाता है और ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। कंकाल का काम क्या होता है? कंकाल का सबसे पहला काम होता है शरीर को रक्षा प्रदान करना और उसके साथ साथ सहारा प्रदान करना, जैसे चलने में मदद करना, खड़ा होने में मदद करना। और रक्षा प्रदान करने में आ जाएगा कि हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं हृदय, फेफड़ा पाया जाता है, यकृत पाया जाता है, पित्ताशय होता है, ये सारे जो नाजुक नाजुक अंग होते हैं वो सभी को रक्षा प्रदान करता है। ये कंकाल दो प्रकार के होते हैं, पहला है अंतर कंकाल, दूसरा है बाह्य कंकाल। वैसे प्रकार के कंकाल जो शरीर के अंदर पाया जाता है उसे अंतर कंकाल कहते हैं और वैसे प्रकार के कंकाल जो शरीर के बाहर पाया जाता है उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। इसमें से अंतर कंकाल जैसे कि बहुत सारे जीव, गाय हो गया, मनुष्य हो गया, बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, ये सारे जीवों में अंतर कंकाल पाया जाता है। यानी अस्थि जो है, हड्डियां जो है, यानी शरीर का कठोरतम भाग शरीर के अंदर पाया जाएगा और बाहर से त्वचा वगैरह, मांसपेशियों वगैरह से ढका हुआ रहेगा। और बाह्य कंकाल में क्या होता है कि कठोरतम भाग जो होता है शरीर का वो शरीर से बाहर पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कछुआ हो गया, कछुआ में दोनों कंकाल होते हैं क्योंकि वो चलने के लिए पैर का प्रयोग करता है, तो पैर में जो सो अंतर कंकाल होते हैं, पूरा शरीर बाह्य कंकाल से ढका होता है। तो कछुआ में दोनों कंकाल पाए जाते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जितने भी तितली वगैरह होती है, कीट पतंग होती है, वो सारे जीवों में बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ गए सभी में बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। जैसे खटमल हो गया, मच्छर हो गया, तो मच्छर वगैरह में बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। खटमल में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है, जिसके कारण हम यदि कभी उसको मारते हैं काटने के बाद तो फिर वो मरता नहीं है, मारने के बाद फिर से उड़ जाता है, तो उसमें बाह्य कंकाल होता है और ये जो है वो सभी जीवों को रक्षा प्रदान करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव कंकाल के बारे में। मानव कंकाल में जो सो अंतर कंकाल पाए जाते हैं और ये मानव कंकाल में दो प्रकार की अस्थियां होती है, जिसका नाम है देखो अस्थि और उपास्थि। यानी दो प्रकार के होते हैं कंकाल जो है सो अस्थि और उपास्थि। ये अंतर कंकाल कैल्शियम, यानी कंकाल जो है सो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और फास्फोरस का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से जो है सो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मानव कंकाल या फिर जो भी जीवों का कंकाल वो बहुत ही ज्यादा कठोर होता है और कैल्शियम कार्बोनेट जो है सो कंकाल को कठोरता प्रदान करता है। अब ये फास्फोरस के कारण क्या होता है कि अस्थि जो है सो बहुत ज्यादा वो हार्ड नहीं हो पाता, कठोर नहीं हो पाता, जिसमें उपास्थि में पाया जाता है फास्फोरस। उपास्थि में कार्बोनेट की जगह पे फास्फोरस पाया जाता है। और हमारे शरीर में मानव कंकाल में जो है सो दो भागों में बांटा गया है मानव कंकाल को। पहला का नाम है उपांगी, दूसरा का नाम है अक्षीय। उपांगी में 126 हड्डियां पाई जाती है और अक्षीय में 80 हड्डियां पाई जाती है। उपांगी किसे कहेंगे सर और अक्षीय किसे कहेंगे सर? तो उपांगी वैसे अस्थियां जो हमें चलने फिरने में मदद करता है, जो गति प्रदान करता है, जो शरीर में मूवमेंट लाता है, उसको हम लोग बोलेंगे उपांगी। और अक्षीय जो शरीर में नाजुक अंगों को, कोमल अंगों को रक्षा प्रदान करता है, उसे हम लोग बोलेंगे अक्षीय। अक्षीय के अंतर्गत जो है सो 80 हड्डियां आते हैं और उपांगी के अंतर्गत 126 हड्डियां आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये उपांगी के अंतर्गत कौन कौन से हड्डियां हैं और सबको गिन करके देखेंगे कि सच में ये 126 होता है या नहीं होता है। और आप लोगों को भी ये मानव के शरीर में जितने भी हड्डियां हैं ये एक एक करके याद हो जाएगी और आप लोग भी किसी को गिना सकते हैं कि हमारे शरीर में इतने हड्डियां हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे उपांगी के बारे में कि उपांगी 126 कहाँ कहाँ है और उनका नाम क्या क्या है। तो उपांगी को तो अब हम लोग देखेंगे कि उपांगी में कितने हड्डियां पाए जाते हैं। उपांगी हमें जो है सो गति प्रदान करता है और इसमें 126 हड्डियां पाई जाती है। उपांगी के अंतर्गत 126 हड्डियां आती है। 126 हड्डियां कौन कौन है? सबसे पहले हाथ में जो हड्डियां पाया जाता है, पैर में जो हड्डियां पाया जाता है, गर्दन में यहाँ पे जो हड्डियां पाया जाता है, ये जो हमें गति प्रदान करता है उसे हम लोग उपांगी बोलेंगे। तो सबसे पहले हाथ में, जिसको हम लोग अपर लिम्स बोलते हैं, अपर लिम्स में आते हैं 60 हड्डियां। देखेंगे कौन कौन है। सबसे पहले यहाँ पे जो हड्डी होता है ये यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमरस, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। उसके बाद इसके नीचे जो अंगूठा की ओर चला जाता है इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। और यहाँ पे दो हड्डियां होती है, एक इधर से और एक इधर
इधर से छोटी उंगली की तरफ से, इसको बोलते हैं अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। उसके बाद आता है कार्पल। यहाँ पे ये कार्पल की जो संख्या होती है पहले देख लेते हैं। ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1, अल्ना की संख्या 1, कार्पल होता है 8। यहाँ पे जो कार्पल्स होते हैं ये कलाई में पाया जाता है, तो इसकी संख्या होती है 8। मेटाकार्पल की संख्या होती है 5। कार्पल के आगे ये जो है जो उंगलियों को जोड़ता है, तो 5 उंगलियां उधर से आ रही है, तो 5 हड्डियां होंगे, तो इसमें मेटाकार्पल हो गया 5। और फ्लेंजी जो होता है वो देखिए 3, 3 6, 3 9, 3 12 और अंगूठा में 2 हड्डियां होती है, 3 हो गया 14। अब इसको यदि हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा 30। तो एक हाथ में टोटल 30 हड्डियां होती है। यहां से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजी, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजी, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजी, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजी। 1 1 1 8 5 14, 1 1 1 8 5 14, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजी, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजी। ये टोटल हो गए हमारे एक हाथ में 30 हड्डियां, और इस तरह से दोनों हाथ में जो है सो मिला करके हो जाती है 60 हड्डियां। अब आता है हमारे पैर का भाग, तो पैर में भी पाए जाएंगे इसी तरह से 60 हड्डियां, जिसमें से एक पैर में 30 रहेगा और दूसरा पैर में 30, तो 30 दूनी हो जाएगा 60 हड्डियां। ये पहले से लिख करके रखा है क्योंकि समय थोड़ा बचेगा, वीडियो छोटा बनेगा थोड़ा सा। तो पहला पैर में 30 हड्डियां कौन कौन आएगा? सबसे पहले जांघ की बात आती है, तो यहाँ पे होता है फीमर, यहाँ पे जो हड्डी होता है इसमें से, तो जो पैर में जांघ में जो हड्डी पाया जाता है वो होता है फीमर। और हमारे शरीर का सबसे लंबा हड्डी जांघ में पाया जाता है जिसका नाम है फीमर। शरीर का सबसे लंबा हड्डी का नाम हो गया फीमर, और ये आता है उपांगी के अंतर्गत लोअर लिम्स में। हाथ में जो हड्डियां था उसको अपर लिम्स, पैर में जो हड्डियां पाई जाएगी उसको लोअर लिम्स। तो इसमें सबसे पहला हड्डी आ जाता है फीमर। उसके बाद घुटना के पास एक गोल कटोरी जैसा लगा हुआ रहता है जो मूवमेंट में मदद करता है उसको, तो इसका नाम जो छोटा सा कटोरी टाइप का होता है उसका नाम है पटेला, फीमर पटेला, फीमर पटेला। उसके बाद बाहर की ओर से जो हड्डी आता है नीचे वाले पैर में, घुटना के नीचे इधर से बाहर की ओर से जो हड्डी आता है उसका नाम है टिबिया। टिबिया हमारे शरीर का सबसे चमकीला हड्डी, ये सबसे ज्यादा चमकीला हड्डी है टिबिया। उसके बाद आता है अंदर की ओर से टिबिया के बगल में घुटना के नीचे जिसका नाम है फेब्यूला। फेब्यूला हो गया, यानी कि फीमर की संख्या 1, पटेला की संख्या 1, टिबिया की संख्या 1, फेब्यूला की भी संख्या 1। जिस तरह से यहाँ था ह्यूमरस रेडियस अल्ना, यहाँ पे एक हड्डी बढ़ के केवल इसमें फीमर पटेला टिबिया फेब्यूला सबकी संख्या 1 1 रहेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 1 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब यहाँ पे आया था कार्पल, यहाँ पे रहेगा कार्पल से ही मिलता जुलता शब्द टार्सल, लेकिन यहाँ पे कार्पल की संख्या 8 थी, लेकिन पैर में यहाँ पे जो टार्सल होता है वो 7 होता है। और एक जो हमारा ये पटेला बढ़ गया है यहाँ पे घुटना में, क्योंकि नीचे वाले पैर में घुटना में जैसे एक हड्डी एक्स्ट्रा होता है परंतु हाथ में नहीं होता है, तो ये यहाँ पे आकर के मैनेज हो जाता है। अब इसके आगे जो यहाँ जो पैर में पाया जाएगा, यहाँ उंगली से पहले इसका नाम रहेगा मेटाटार्सल, और इसकी संख्या रहेगी 5, क्योंकि पैर में भी 5 उंगलियां होती है, 5 उंगलियों की हड्डियों को जोड़ने के लिए 5 हड्डियां पाई जाती है। उसके बाद पैर की भी उंगलियों की संख्या जो होती है वो होती है 14, जिस तरह से हाथ में हुआ था। तो पैर में जो हड्डियां पाई जाती है, सबसे पहले सबसे लंबी हड्डी जांघ की जिसका नाम है फीमर, दूसरा हो गया पटेला कटोरी जैसा रहता है घुटने में, फिर टिबिया, फिर फेब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजी। फीमर पटेला टिबिया फेब्यूला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजी। यदि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें, फीमर पटेला टिबिया फेब्यूला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजी, फीमर पटेला टिबिया फेब्यूला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजी, फीमर पटेला टिबिया फेब्यूला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजी, है ना। तो इस तरह से हमारे यदि इसको जोड़ेंगे तो यहाँ भी आ गया टोटल 30, और एक पैर में हड्डियों की संख्या 30 और 2 पैर हो गए तो दोनों में टोटल संख्या हो गया 60। यहाँ से एक बार हम लोग शुरू से देखते हैं। अपर लिम्स,
एंड लोअर लिम्स में कौन कौन सी हड्डियां आ गई? ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजी, फीमर पटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजी। फिर से एक बार, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजी, फीमर पटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजी। एक बार फिर से, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजी, फीमर पटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजी। तो ये टोटल हो गए हमारे 60 एंड 60, 60 हाथ में 60 पैर में, तो टोटल हो गए 120। 20 खत्म हो गया। अब आता है हमारे पास एक्स्ट्रा जो 6 हड्डियां हैं वो किधर पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कमर में, यहाँ पे पैर से जुड़ा हुआ रहता है, 2 हड्डियां पाई जाती है, दोनों पैर से जुड़ा हुआ रहता है। तो पैर में पाया जाता है, इसका नाम है पेल्विकल, पासे पैर, पासे पेल्विकल, पेल्विकल। पेल्विकल। दूसरा आता है कंधा में। यहाँ पे कंधा में जो हड्डी पाया जाता है इसका नाम है स्कैपुला, ये जो बाहर से पाया जाता है। और गर्दन में जो यहाँ पाया जाता है इसका नाम है, कलर में यहाँ पे जो कलर में हंसुली टाइप का आया रहता है इसका नाम है का से कलर, का से कैल्विकल, कैल्विकल। और जो कंधा में पाया जाता है इधर बाहर से उसका नाम है स्कैपुला। तो देखिए कमर में जो पैर से जुड़ा हुआ रहता है, पैर से जुड़ा हुआ है तो पेल्विकल, पेल्विकल 2 पैर है, दोनों पैरों को जोड़ने का काम करता है, तो इसलिए पेल्विकल की संख्या हो गई 2। उसके बाद आता है हमारे पास कलर में, यहाँ पे तो कलर में हंसुली टाइप का इधर से एक आया रहता है, एक इधर आया रहता है, तो का से कलर, का से कैल्विकल, और ये कैल्विकल की बीच जो संख्या होती है वो होती है 2। और बच गया एक कंधा, इधर से बाहर ऐसे चोंगा जैसा लगा हुआ रहता है इधर बाहर, जो हमारे ह्यूमरस को, इसको हाथ वाले अपर लिम्स के हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये चोंगा जैसा इधर से भी लगा होता है, इधर से भी लगा होता है, तो इसका नाम है स्कैपुला। पेल्विकल, कैल्विकल, स्कैपुला, पेल्विकल, कैल्विकल, स्कैपुला। एक बार शुरू से हम लोग देख लेंगे। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजी, फीमर पटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजी। यहाँ से पैर में आ गया पेल्विकल, कैल्विकल, स्कैपुला, पेल्विकल, कैल्विकल, स्कैपुला। अब टोटल संख्या जो हमारी हड्डियों की थी 126, ये कंप्लीट हो गई। अब बचता है उपांगी के बाद अक्षीय, और अक्षीय जो हड्डी होता है वो हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है, बहुत सारे नाजुक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि अक्षीय के अंतर्गत कौन कौन से हड्डियां आती है, उसका नाम क्या है और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे अक्षीय को। अक्षीय जो हड्डी होती है हमारे शरीर में, एक्सियल बोन जिसको कहते हैं, एक्सियल बोन, ये हमारे शरीर में सहारा प्रदान करता है। सहारा प्रदान नहीं करता, ये पहले लिखा हुआ था, ये रक्षा प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है। यानी कि जो हमारे शरीर में नाजुक नाजुक अंगें पाई जाती है, जैसे हृदय हो गया, फिर इसके बाद अकृत आ गया, फेफड़ा हो गया, ये सारे अंगों को रक्षा प्रदान करता है हमारा अक्षीय जो हड्डी होते हैं हमारे शरीर में। ये सीने में पाया जाता है जिसका नाम है रिब्स, हम लोग हिंदी में इसको पसली बोलते हैं। और रिब्स की जो संख्या होती है 12 होती है, इसमें से 12 इधर 12 इधर 24 टोटल होती है। और 10 जो रिब्स होते हैं ऊपर में, वो यहाँ पे एक हड्डी पाया जाता है जिसका नाम है एस्टर्नम, एस्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। एस्टर्नम के साथ ये 10 हड्डियां इधर से पसलियां और 10 पसलियां इधर से जुड़ी हुई रहती है, और 2 इधर फ्लोटिंग करता है जो सांस लेने में मदद करता है। फेफड़ा जब फूलता है तो उस समय जो है उसे बृहद क्षेत्र प्रदान करता है, और जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उस दौरान उसे जो है सांस लेने में मदद करता है। 2 रिब्स इधर से, 2 रिब्स इधर से, इसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो टोटल हमारे सीने में हड्डियां हुई 24 रिब्स हो गया, और एक एस्टर्नम जो यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ रहता है। यदि ये यहाँ वेल्डिंग नहीं मतलब जुड़ा हुआ रहता है, यदि ये एस्टर्नम जो है नहीं होता और इस तरह से रिब्स जुड़े नहीं होते तो पता चलता हम लोग इस तरह से सो रहे हैं, इधर से सो रहे हैं, या कोई मार दिया या फिर कोई लड़ने के दौरान बोल दिया कि आओ माई का दूध पिया तो लड़ जाओ, इस तरह से। तो उस समय पता चलता कि हम लोग का हृदय या फिर जो अकृत है वो जो डैमेज हो जाता है। हृदय इतना नाजुक यंग है
कि थोड़ा सा भी उसमें चोट लग जाए तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन रुक सकती है, हार्ट अटैक वगैरह, मृत्यु वगैरह हो सकता है। तो हमें रक्षा प्रदान करता है ये सारी हड्डियां जो सो सीने में पाई जाती है, जिसका नाम है रिब्स एंड स्टर्नम। अब आती है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को बैकबोन बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में उसको स्पाइन भी बोल सकते हैं। स्पाइन इट मींस रीढ़ की हड्डी। इसकी संख्या 26 होती है। ये बच्चों में जो है 33 पाई जाती है। बच्चों में इसकी संख्या 33 होती है, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी हड्डियां जुड़ी हुई नहीं रहती, पैर वो सबको बच्चा लोग पैर पकड़ता है ऐसे सो करके, अंगूठा को चूसने का कार्य करता है, वो सोते सोते जो सो चूसता है, क्योंकि हमारे जो हड्डियों में यहाँ पे फीमर था, उधर पटेला, टिबिया, फिबुला, वो सब का जो हड्डियां होती है वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, जिसके कारण हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है टोटल, लेकिन बच्चों की शरीर में 270 से लेकर के 300 तक हड्डियां पाई जाती है। और हमारे रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां होती है सम्मिलित, परंतु बच्चों की रीढ़ की हड्डी में जो 33 हड्डियां सम्मिलित होती है। अब आगे आता है यहाँ पे एक छोटा, रीढ़ की हड्डी से रक्षा क्या प्रदान कर रहा है सर? ये रक्षा प्रदान कर रहा था सर, यकृत हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सारी चीजों को, है ना, हृदय हो गया। रीढ़ की हड्डी किसको रक्षा प्रदान कर रहा है? तो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक जो तंत्रिका तंत्र का एक भाग जो है जिसको हम लोग बोलते हैं मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी बीच में खोखली होती है और ये नसें जो है उसके अंदर पाया जाता है। और जो मेरुरज्जु है वो पूरे शरीर की तंत्रिकाएं को मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है और संवेदनाएं को जो है मस्तिष्क में भेजने का कार्य करता है, और मस्तिष्क द्वारा सूचना जो भेजा जाता है वो पूरे शरीर को भी भेजा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर का मेरुरज्जु, इसलिए उसे रक्षा प्रदान करना भी बहुत जरूरी है। वो रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है। तो रीढ़ की हड्डी भी जो है रक्षा प्रदान कर रहा है। इसकी संख्या 26 होती है, हम लोग देख लेंगे उसको, है ना। अब आता है एक हड्डी जिसका नाम है हाइट, HYOID, हाइट पढ़ेंगे इसको। इसकी संख्या 1 होती है, गला में यहाँ पे पाया जाता है, अंदर छुपा हुआ रहता है। हाइट मोबाइल में भी आता है हाइड करने का, तो मतलब छुपा हुआ, तो छुपा देते हैं हम लोग, तो हाइड वहां पे ऑप्शन देता है। इस तरह से यहाँ भी जो गले में हड्डियां पाई जाती है, एक छोटी सी हड्डी होती है, उसका नाम है हाइड। और फांसी लगाने के दौरान फांसी लटका दिया जाता है किसी को, तो उस समय ये हड्डी हाइड जो है सो टूट जाती है और आदमी का मृत्यु हो जाता है। अब आता है हमारा कान में। कान में 3 छोटी छोटी बहुत हड्डियां पाई जाती है, जिसका नाम है मिलियस इनकस स्टेप्स। मिलियस इनकस स्टेप्स, मिलियस इनकस स्टेप्स। याद रखने का तरीका है MIS, मिस, इट मींस मिलियस इनकस स्टेप्स। और हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो थी वो फीमर था, जांघ में पाया गया था, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है S, जिसको बोले हम लोग स्टेप्स, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। एक कान में 3 हो गया, मिलियस इनकस स्टेप्स, मिलियस इनकस स्टेप्स, और दोनों कान में मिलाकर के हो गया हमारा 6 हड्डियां। अब देखेंगे कपाल। यहाँ पे जो माथा में हड्डियां होता है, ये भी रक्षा प्रदान कर रहा है कहीं ना कहीं। पता चले कोई आया उधर से पत्थर फेंक के मार दिया, चप्पल खोल के मार दिया, हमारा दिमाग का संतुलन जो है बिगड़ गया। अब जो है सो क्रेनियम जो है क्या करता है कि दिमाग को, मस्तिष्क को, मानव मस्तिष्क को रक्षा प्रदान करता है, और इसकी संख्या 8 होती है। ये बीच में इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, 4 इधर पाए जाते हैं और 4 इधर, उसका नाम है क्रेनियम। तो हमारे कपाल में जो है सो 8 हड्डियां पाई जाती है, जिसका नाम है क्रेनियम। तो कपाल में हो गया क्रेनियम। अब आता है चेहरा, यहाँ पे, और चेहरा में जो है सो 14 हड्डी पाया जाता है, जिसका नाम है फेशियल बोन्स। चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती है, जिसका नाम है फेशियल बोन्स। तो 14 यहाँ हो गया। इसमें से जो सबसे नीचे ये जो जबड़ा वाला हड्डी है, जिसका नाम है एक अलग से मैंडिबल, जबड़े की हड्डी का नाम है मैंडिबल, वो फेशियल बोन्स के ही अंतर्गत आता है, मैंडिबल। ये शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होता है मैंडिबल। हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो मैंडिबल होती है। दांत, यदि बोले कि शरीर का सबसे मजबूत यंग कौन सा है, तो दांत आ जाएगा। दांत से मजबूत कुछ भी नहीं हमारे शरीर में, परंतु दांत को हड्डियों के अंतर्गत नहीं रखा गया है। हमने उपांगी पहले देखा 126, फिर अक्षीय भी देख लिया 80, टोटल मिलाकर के हो गए हमारे 80 इधर और 126 उधर, टोटल हो गए 206।
अभी 206 हड्डियां तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उसमें से दांत को सम्मिलित नहीं किया था, अर्थात दांत जो है सो हड्डियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो दांत को हम लोग मजबूत यंग बोल सकते हैं शरीर का, लेकिन हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वो मैंडिबल होता है, ये जबड़े में पाया जाता है, जबड़ा में पाया जाता है, निचली जबड़ा में यहाँ है ना। तो ये शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होता है। अब हम लोग देखेंगे, एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा। जब सबसे पहले हम लोग उपांगी जो पढ़े थे, जो गति प्रदान कर रहा था, अपर लिम्स लोअर लिम्स, इसमें हो गए थे 30 30 30 60 और 60 इस तरह 120, और यहाँ पे 2 2 4 2 6 सभी का नाम देख लेंगे एक बार फिर से हम लोग। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजी। यहाँ पैर से जुड़ा है पेल्विकल, कैल्विकल, स्केपुला, पेल्विकल, कैल्विकल, स्केपुला। 126 खत्म, फिर से देख लेंगे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी, फीमर, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजी। और फिर यहाँ पे पैर से जुड़ा हुआ है पेल्विकल, कैल्विकल, स्केपुला, पेल्विकल, कैल्विकल, स्केपुला। हमारा 126 खत्म हो गया। अब आता है सीने में जो पाई जाती थी हड्डियां, इसका नाम था रिब्स। रिब्स की संख्या कितनी थी? 12 12 24, उसमें से 2 इधर और 2 इधर, 4 जो रिब्स थे वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाते थे, वो जो सो एस्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो 24 हो गया इधर, एक एस्टर्नम हो गया 25। अब आता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी की संख्या होती है 26, बच्चों में इसकी संख्या होती है 33। अब आता है इसको दिया गला में हाइट, यहाँ पे हाइट, रिब्स, एस्टर्नम, पीछे था रीढ़ की हड्डी जिसमें संख्या थी 26। अब उसके बाद आ जाता है कान में। कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, मिलियस, इनकस, स्टेप्स। पूरे शरीर का सबसे छोटी हड्डी इनकस, स्टेप्स जो पाया जाता है हमारे कान में। उसके बाद आता है फेशियल बोन्स जिसकी संख्या 14 होती है, और उसके बाद आता है हमारा माथा में, कपाल में, खोपड़ी में जिसकी संख्या 8 होती है, उसका नाम है क्रेनियम। तो हम लोग देख लेंगे इस तरह से मानव कंकाल। अब हम लोग देख लेंगे कि ये हड्डियां कहाँ कहाँ है। देखिए सबसे पहले ये था हमारा ह्यूमरस, इसके बाहर से जो है रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, और उंगलियों में जो पाया जाता है वो है फ्लेंजी। और इस प्रकार से इसमें यदि देखेंगे तो ये था हमारा फीमर, ये छोटा सा पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजी। तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे पैर से जो जुड़ा हुआ था ये 2 हड्डियां होती है, इधर से बड़ा सा होता है कमर में, इसका नाम था, पैर से जुड़ा हुआ था तो पेल्विकल। ये लड़कियों में चौड़ा पाया जाता है, लड़कों में जो है सो कम चौड़ा होता है, जिसके कारण लड़कियों का कमर थोड़ा सा चौड़ा होता है। ये बच्चे को जन्म देने में मदद करता है चौड़ा होने के कारण। तो ये इसका नाम था पेल्विकल, इसकी संख्या 2 होती है। इसके बाद हम लोग रिब्स को देख लेते हैं। रिब्स की संख्या बताया था मैंने 12 इधर 12 इधर 24, और एक बीच में एस्टर्नम, लेकिन 2 रिब्स के बारे में बताया था वो फ्लोटिंग करता है। देखिए ये जो है सो फ्लोटिंग करता हुआ, ये 2 रिब्स जो है इसके एस्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता, इधर से भी 2 रिब्स फ्लोटिंग कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक ये अंदर है ये 12। ये नहीं, ये तो फिर ये कलर वाला हो गया, इसके नीचे 12। उसी तरह 12 इधर भी है, और एक ये बीच में जो हड्डी है इसका नाम है एस्टर्नम। तो सीने के बीच में जो हड्डी पाया जाता है उसका नाम है एस्टर्नम। अब आता है इधर से जो यहाँ पे इसके जैसा चोंगा जैसा यहाँ बना हुआ रहता है, तो इसका नाम है स्केपुला। ये स्केपुला 2 होते हैं, एक ये और एक ये, यानी एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। उसके बाद यहाँ पे जो कलर में आता है कैल्विकल, उस वो हड्डी ये यहाँ तक रिब्स था, और यहाँ ये जो ऊपर से पाया गया ये जिसको हम लोग हसूली भी कहते हैं, इसे करके हम लोग अपने भाषा में, तो इसका नाम है, कलर में है तो कैल्विकल। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, इधर भी हो जाएगा एक कैल्विकल, एक ये कैल्विकल हो गया। अब ये माथा में जो है यहाँ पे इसमें 8 हड्डियां पाई जाती है, जिसका नाम क्रेनियम है। ये जबड़ा बताया था मैंने, सबसे मजबूत हड्डी है ना, ये नीचे वाला जबड़ा, जिसका नाम है मैंडिबल। अब देखेंगे थोड़ा सा कि रीढ़ की हड्डी में सच में ये 26 जो लिखा हुआ रीढ़ की हड्डी में ये 26 पाया जाता है या फिर नहीं, तो हम लोग रीढ़ की हड्डी में देख लेते हैं थोड़ा सा गिन करके कि इसमें 26 है या नहीं। यहाँ से देखिए एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड ये देखिए 26। तो हमारी रीढ़ की हड्डियों की संख्या हो गई 26। और इस तरह से हमारा मानव कंकाल कंप्लीट होता है।
आप लोग इसको याद रखिए। एक बात और, ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो, पता नहीं कैसे बन रहा होगा, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।